नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव में क्या-क्या हुआ, कैसे रिवॉल्वर तानी गई महिलाओं पर, मतदाताओं पर, न्यूज 24 के पत्रकार को धकियाया गया, किस बदतमीजी से पुलिस वालों ने बात किया, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये लोकतांत्रिक भारत है और यहाँ पर चुनाव का पर्व, मतदान का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे लग रहा था कि किम जोंग के इलाके में कहीं पर मतदान हो रहा हो, ऐसा आभास हो रहा था। एक नहीं सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। हालांकि उन वीडियो का कोई अर्थ नहीं है, उन वीडियोज पर कोई संज्ञान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, कहते वोट की लूट, उसके बावजूद, मतदाताओं को डराने धमकाने, घरों में कैद कर देने के बावजूद, जब मशीनें रखी गई स्ट्रांग रूम में, उसके बाद भी खेल नहीं रुका। मशीनें स्ट्रांग रूम के भीतर थी और बाहर जो लाइव टेलीकास्ट के लिए कैमरे लगाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे, जिसके जरिए विपक्षी दलों के या सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बैठकर देखते हैं कि कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई खेल ना हो अंदर। 1.5 घंटे के लिए वो सीसीटीवी वाला कैमरा, उसकी फीड जो थी, वो 1.5 घंटे के लिए बंद हो गई। कानपुर में जहां के धुरंधर अधिकारी का नाम, आंजनेय कुमार सिंह का नाम अखिलेश यादव ने कल लिया था। हालांकि उन्होंने कई अधिकारियों के नाम लिए, इंस्पेक्टरों के नाम लिए, कईयों के लिए, उसमें से एक नाम, इनका नाम लेते समय तो थोड़ा और भी अखिलेश यादव ने तंज कसा था। डीसीपी का नाम लिया था, कानपुर के ही डीसीपी का नाम लिया था, उनकी भी चर्चा की थी। कानपुर में मतदान के बाद गल्ला मंडी में सारे मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। सुबह होते ही, 21 तारीख की सुबह होते ही, जो स्ट्रांग रूम से काफी दूरी पर, पहले तो बाहर खड़े रहते थे मतदाता, रखवाली करते थे, लेकिन धीरे धीरे पत्रकारों को, मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता से दूर किया जाने लगा। नजदीक रहोगे तो ध्यान से देखोगे, साफ साफ देखोगे, तो दूर किया जाने लगा। उसी कड़ी में व्यवस्था अब जो है, वो स्ट्रांग रूम से दूरी होती है, वहां पे एक लग जाता है पंडाल उंडाल टाइप में, और वहीं पर फीड जो होती है कैमरों की, वो फीड वहां पर जाती है। हालांकि दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, फिल्मों में भी दिखाए गए हैं कि लूप लगा दो, चलता रहेगा, पता नहीं पीछे क्या चल रहा है, वहां क्या टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम असली मान लें तो भी वो सीसीटीवी का फीड 1.5 घंटा, 1.5 मिनट बहुत होता है भाई, 1.5 घंटे के लिए सीसीटीवी की जो फीड आ रही थी, जिसको देख रहे थे समाजवादी पार्टी के विपक्षी दलों के कार्यकर्ता, वो फीड बंद हो गई। हंगामा मचा, डीएम से लेकर के और लखनऊ में अखिलेश यादव तक फोन घनघना गया, अखिलेश एक्टिव हो गए। अमिताभ वाजपेयी ने सबसे पहले इस मामले को उठाया, वीडियो भी डाल दिया कि ये देखिए वीडियो स्क्रीन पर क्या लिखा आ रहा है। उसके बाद समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल जो है, उसने ट्वीट कर दिया, वो स्क्रीन पर आप देखिए, समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल ने जो ट्वीट किया, सीसामऊ उपचुनाव निगरानी सीसीटीवी सुबह से बंद है, क्या अब आयोग राजीव कुमार वाला भाजपा सत्ता के इशारे पर किसी प्रकार की बेईमानी करवाने के फिराक में है। जब वोटर्स को पुलिस के दम पर रोक नहीं पाए, तो अब मशीन के जरिए खेलना चाहती है भाजपा और आयोग राजीव कुमार वाला। ये जब आया तो देखिए, इसके पहले आरोप होता है, आरोप लगाने पर भी क्या होता है कि नकार देंगे, लेकिन जब वीडियो एविडेंस आ गया तो नीचे सफाई शुरू हुई। पहली सफाई जब डीएम साहब की आई तो अस्पष्ट थी, यानी खेल हो सकता था, इसमें अभी साफ साफ नहीं कबूलनामा हुआ था, अब तक डाउटफुल था। पहला वाला देखिए, जो पहला इस पर कमेंट आया डीएम का, डीएम ने कहा कि प्रकरण की जांच उप जिला निर्वाचन अधिकारी से करवाई गई है।
उन्होंने अवगत कराया कि बिना किसी बाधा के स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे कार्य कर रहे हैं और अबाधित रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। यानी डीएम साहब ने जो बताया ये पहले उसमें उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं जांच करा ली, ऑल इज वेल, ओके, जैसे कि हमेशा होता है भाई। लेकिन फिर दूसरा जो उनका कमेंट आया नीचे, उसमें ये कबूलनामा छिपा हुआ है कि बंद हुआ था। और दूसरा वाला कमेंट दिखाइए, कंट्रोल रूम भी दिखा दीजिए। राजनीतिक दलों के कैंप में जो फीड दिया गया था, उसमें थोड़ी देर के लिए इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे दूर कर दिया गया है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एक कर्मचारी की तैनाती भी की गई है ताकि पुनः समस्या उत्पन्न न हो। खैर, अब हटा दीजिए इसको। इंटरनेट की दिक्कत आ गई, मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं, और जहां पर एक सेकंड के लिए बाधित नहीं होनी चाहिए सेवा, वहां पर कैमरों की फीड 1.5 घंटे के लिए रुक गई। हम लोग जो काम करते हैं, जिस माध्यम से पत्रकारिता आज कर रहे हैं, 100% इंटरनेट पर निर्भर है। लेकिन इंटरनेट की बाधा कई बार 2-3 महीने पर होती है, कभी 2-3 महीने पर, मतलब पूरे साल भर के भीतर अगर हम सोचे तो शायद 2 बार इंटरनेट की बाधा पैदा हुई है, जबकि 24 घंटे हमारा काम इंटरनेट पर ही निर्भर है। ये 20 को मतदान, 23 को गिनती, कुल मिला के 21-22 2 दिन का मामला, और उसमें इंटरनेट बाधित हो गया। ये इंटरनेट कहां से, कौन सर्विस प्रोवाइडर था, इतना, क्या ये भी जैसे सरकारी टेंडर ठेके होते हैं वैसे ही इंटरनेट भी लिया जा रहा था? ये हजम होने वाला, मैंने इसीलिए कहा कि जो हम लोग अनुभव करते हैं इंटरनेट की सेवाओं को, उस अनुभव पे आधारित मैं बात कर रहा हूं। आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, घरों में इंटरनेट वाईफाई लगाए होंगे। आज के दौर में जब से फाइबर का दौर आ गया, तब से करीब करीब अबाधित होती है इंटरनेट सेवाएं। ये डीएम साहब का जो की दलील जो है, ये आप लोग को कितनी हजम हुई? इसके बाद जब ये सब एक्टिव हुए तो फिर ये सेवा बहाल की गई। अगर ये पूरा घटनाक्रम मैं बताऊं, जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक, ये गुरुवार की सुबह सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी सबसे पहले इन्होंने वीडियो वायरल किया। अब समस्या ये है कि इंटरनेट पे हम भी निर्भर हैं और हम अबाधित रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन बाधाएं कम नहीं है हमारे पास, हमारे सामने। न्यूज लॉन्चर तो उस दौर से गुजर रहा है, वो दिक्कत इसी में मैं जोड़ दे रहा हूं। इसलिए ये वीडियो, जो वीडियो मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूं, ये वीडियो 1 बजे रिकॉर्ड हो चुका था, दोपहर में 1 बजे। लेकिन 1 बजे से बार बार अपलोड करने के बाद इस वीडियो में क्या आपत्तिजनक है? हमने कोई गाली दी है, अपशब्द बोला है, कोई वीडियो चलाया है, कोई किसी कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, कोई आपत्तिजनक बात कही है? जो तथ्य है, जो ट्वीट है, वही दिखा रहे हैं। यहां तक कि वीडियो है, ये जो फाइल ओपन नहीं हो रहा है, ये इसका वीडियो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे सिकंजा कसा हुआ है। अगर इतना सिकंजा इस देश में अराजक लोगों पर जो कल गुंडई कर रहे थे, ऐसे ऐसे वीडियोज हैं, वो दूसरे चैनलों के हैं, मैं पता नहीं, उन पर भी मुझे कई बार तरस आ रहा है कि वो दिखा क्यों नहीं रहे हैं। न्यूज 24 के रिपोर्टर को वहां पे 2 गांव के करे में, हम गांव के जिम्मेदार लोग हैं, वो हाथ पकड़ के बाहर कर दे रहे हैं। उनको उनका उनका इलाज होना चाहिए, बकायदे बाकायदे इलाज होना चाहिए। और जो इंस्पेक्टर वहां पे 3 स्टार वाला आता है, कहता क्या भाई, तुम क्या, तुम हटो यहां से, और तुम तपाड़ कर रहा है। पत्रकार उसका नौकर है या उसके बाप का नौकर है? वो पत्रकारिता कर रहा है, तुम इज्जत दो और इज्जत लो, किसी को भी कहते हैं, वो कप्तान कलेक्टर क्यों ना हो। ये तुम तपाड़ क्या होता है? एक वो देश के बड़े चैनल, प्रतिष्ठित चैनल का संवाददाता है, तुम हटो, तुम वो अपनी ड्यूटी करने वहां गया है, उसको शौक नहीं लगा हुआ है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसको तो आप लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। सरकारी सुविधाएं भोग रहे हैं आप, सरकारी सुविधाओं में लिप्त हैं,
आज की तारीख में सरकार आप ही के कहे के मुताबिक चलती है, क्योंकि पुलिस राज कायम कर दिया है। जनता राज में अफसर और पुलिस वाले नहीं हावी होते, पुलिस राज हो गया है, जहां पर जो पुलिस कहे वही सही, जो आईएएस कहे वही सही, जो आईपीएस कहे वही सही। और वो धक्के खाते हुए पत्रकारिता अपनी ड्यूटी कर रहा है, तुम तपाड़ कर रहे हैं। आपको किसने अथॉरिटी दी है? मैं तो कभी भी अपने संवाददाताओं से ऐसे लोगों को वहीं पर सबक सिखाने के लिए, क्या होगा भाई, जेल डाल दोगे, फांसी लटका दोगे, जान ले लोगे। एक इंस्पेक्टर बोल तो रहा था कल, इंस्पेक्टर था वहां का एसएचओ, बोल रहा था मेरे पास है पावर गोली चलाने, मेरे पास है पावर गोली चलाने। बताइए, मेरे पास यहां पर चलते फिरते दरोगा सिपाही इंस्पेक्टर के पास गोली चलाने, गोली मार देने का आदेश है, अधिकार है। तब तो हम रह नहीं रहे किसी लोकतांत्रिक देश में। फिर तो सोचना पड़ेगा कि हम उत्तर कोरिया में हैं या सीरिया में हैं, कहां पे हैं। बात करेंगे ढकोसला मंचों से लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। खैर, इसीलिए उस सीसीटीवी वाले पे हम आ रहे हैं ये मामला, क्योंकि कोई जो है किस तरीके से एक तरफा पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफा हो गया है, जेबी सिस्टम हो गया, जेब में कैद हो गया है। अमिताभ वाजपेयी ने जब ये लिखा, उसके बाद सपा कार्यकर्ता जो गल्ला मंडी नौबस्ता में स्ट्रांग रूम जहां पर है वहां पर बवाल हो गया। फिर डीएम साहब हैं राकेश सिंह, नाम गौर से सुना करिए, राकेश सिंह, उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवा बाधित हुई है और अब नियुक्त कर दिया गया है। ये हालत है। कल सीसा मऊ में कितना बवाल हुआ, मतदाताओं को रोकने के कितने आरोप लगे, कितने वीडियोज आए, गिनती नहीं है भैया, वीडियोज की भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में वीडियोज। लेकिन मतदान खत्म हो गया, सब अब तो सब इनाम का इंतजार कर रहे होंगे, आका इनाम दीजिए। जितना आपने कहा उससे ज्यादा हमने करके दिखाया है। हमने तो जितना जो आपने एक रेखा खींची थी उस रेखा मिटा उठा के उसके आगे तक चले गए। खैर, इसके बाद जब बवाल हुआ तो बवाल के बाद सेवा बहाल हुई है, लेकिन ये 1.5 घंटे संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है। और तब संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है जब जो दृश्य जो है सिस्टम है, प्रत्यक्ष सिस्टम है, उससे लेकर के अदृश्य सिस्टम तक जब शिकंजा कसा हुआ है। इसलिए मैं अदृश्य सिस्टम की बात कर रहा हूं कि 1 बजे का रिकॉर्ड हुआ वीडियो, ये तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके पहले 2 बार रिकॉर्ड हो चुका वीडियो अपलोड होने के बाद बताइए वहां तक है, वो अदृश्य सिस्टम है। लोग सोचते नहीं यूट्यूब में कोई कुछ नहीं कर पाता। सुबह से जो वीडियोज हैं, अडानी का वीडियो सुबह 10 बजे मैंने और अशोक वानखेड़े जी ने, भाऊ ने, हमने 10 बजे रिकॉर्ड किया, वो वीडियो 1:45 बजे के आसपास लगा पाए। लगातार रिस्ट्रिक्ट होता रहा। ये वीडियो स्ट्रांग रूम का, ये अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा कोई पक्का नहीं है, लेकिन 1 बजे से रिकॉर्ड हो रहा है और लगातार रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। खैर, जैसा भी माहौल है उसके साथ चलना है, सरेंडर कर देना, घुटने टेक देना, माफी मांग लेना कि नहीं हम भी साहब उसी जमात में आ जाते हैं, हम भी सीखते हैं कथकली और कुचिपुड़ी, दिखाएंगे करके अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो संभव है नहीं। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।